प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के 11 वर्ष पूर्ण एवं दिल्ली सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर सिद्ध चौपाल सभा का आयोजन किया गया। चांदनी चौक विधानसभा के वार्ड क्रमांक 74 चांदनी चौक मंडल में शक्ति केंद्र प्रमुख योगेश तोमर, मंडल के अध्यक्ष रोहित शर्मा, मुख्य वक्ता दीपक महेंद्र जी और तीनों बूथों के अध्यक्ष नलिनी, राजीव, देवेश जी, श्याम लोहिया जी, धीरज, महामाया प्रसाद जी और संजय भाई जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, क्षेत्र के सभी निवासी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इसकी एक रिपोर्ट। भारत विकसित होना चाहिए, विकासशील होना चाहिए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक विधान, एक संविधान, एक निशान। उसको लेके वो आगे चले और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति में राम मंदिर भी बना, जो 500 साल पुराना जो मुद्दा था वो छूटा हुआ था। लोग पूछते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो कहते थे कि तारीख कब बताओगे, लेकिन हमारे विश्व के नेता, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिद्ध करके दिखा दिया कि ना डेट बताई, उनने कहा कि मंदिर बनेगा, फलानी तारीख को बनेगा। और आपने देखा भी कि पिछले बार भव्य मंदिर बन गया और वहां पे हम सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं और रामलला वहां पे विराजमान है और अभी भी देखो निरंतर कार्य चल रहे हैं। तो ये एक सोच होनी चाहिए, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, चाहे किसान हो, गरीब हो, महिलाएं हो, युवा हो, सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। किसानों के लिए इतना अच्छा काम किया कि 2019 के अंदर 24 फरवरी को गोरखपुर में उन्होंने सम्मान निधि लागू करी, जो कि किसानों को 6,000 रुपए साल मिलता है और हर किसान को उसका इतना लाभ हो रहा है कि जब किसान परेशान होता है बीज के लिए, खाद के लिए, उसी समय समय पर ये चीजें मिलती रहती है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, किसान ऋण योजना हो, किसान फसल बीमा योजना हो, ऐसी योजनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लाए। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए योजनाएं लेके आए, स्वनिधि योजना लेके आए, जो कि रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको पहले क्या होता था, ऋण नहीं मिलता था, आज वो जाते हैं बैंक में अपना आधार कार्ड लेके, बिना गारंटी के भी उनको ऋण। प्रधानमंत्री बने 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। अब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग बोले जी इस व्यक्ति की बैकग्राउंड क्या है। पहले मैं प्रधानमंत्री जी की हल्की सी बैकग्राउंड बताऊंगा, उसके बाद विस्तार से आगे चर्चा करूंगा। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। इनके पिताजी रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय का व्यवसाय करते, तो ये भी इस ट्रेन के अंदर जैसे बच्चे घर से आगे काम करते हैं, अपने पिताजी से थोड़ा बहुत काम करते थे। करते करते जब वो लागू कर रहे थे, अपने जनधन अकाउंट खुलवा रहे थे, तो लोग कह रहे थे किस लिए खुलवा रहे, लेकिन उनकी एक सोच थी कि गांव के अंदर, देश के अंदर कोई भी गरीब रहता है और उसको अगर दिल्ली से कोई लाभ मिलता है तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाना चाहिए, ना कि किसी बिचौलिए को जाना चाहिए। जब पीछे सरकारें होती थी उनमें क्या होता था, राजीव गांधी जी कहते हैं दिल्ली से मैं 100 रुपए भेजता हूं तो 85 रुपए तो बिचौलिए खा जाते हैं, उन पे 15 रुपए ही पहुंचते। पीछे की सरकारों की यह सोच थी। भारतीय जनता पार्टी के उनका संकल्प था और उन्होंने संकल्प लिया तो वो आज दिखाई देने लगा। नरेंद्र मोदी जी 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी प्रण लिया कि देश के अंदर धारा 370 भी खत्म होगी, 35 ये भी खत्म होगा और कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा और अंग होगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, ना कि दूसरी सरकार। मंत्री है जो कहते हैं उसको करते हैं, जो संकल्प लिया था उसे पूरा कर रहे हैं। राम मंदिर भी बनवाया, धारा 370 भी खत्म करवाई और काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बनवा दिया। उज्जैन में बाबा महाकाल का भी कॉरिडोर बन गया और काशी विश्वनाथ के बाद अब बारी है मथुरा की और मथुरा के अंदर भी भव्य कॉरिडोर बनेगा।
और वहाँ पे भी हम दर्शन करने जाएंगे तो खुले वातावरण के अंदर दर्शन करेंगे। अभी गलियों में जाते हैं तो गला बिछ जाता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो वही बातें हमारे वक्ता जी ने बोल ली है। तो इससे मैं अपनी बात को अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। क्योंकि एक चीज और कहूंगा कि किसान विकसित होगा तो व्यापार विकसित होगा, व्यापार विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा। जो कि आज आपको दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान को सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया कि भारत न झुकता है न रुकता है। आंख दिखाओगे तो आंख निकाल ली जाएगी। ऐसे प्रधानमंत्री आज देश को चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।